अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। और हम लोग जा रहे हैं अभी फोर्ट्रेस बच्चों को लेके, क्योंकि ईद के बाद आज संडे और लास्ट बच्चों की छुट्टी है स्कूल से, तो हमने सोचा चलें। वैसे तो मंडे का हमारा प्लान था, रश की वजह से कि रश कम हो जाएगा तो हम लोग मंडे को जब बच्चे स्कूल से आ जाएंगे तब निकलेंगे। लेकिन फिर सडनली हमारा प्लान संडे का बन गया, क्योंकि कुछ गेस्ट जो थे उन्होंने भी हमारे साथ जाना था, तो वो मंडे का प्लान था उनके साथ, लेकिन वो संडे को आ गए, तो फिर हमें संडे को ही निकलना पड़ा फोर्ट्रेस के लिए। आप लोग बताएं कि आप लोगों ने मुझे कमेंट में सब ने बताना है कि आप लोग अपनी नानी के घर के अलावा, औरतें अपने ससुराल के अलावा, मैके के अलावा और कहाँ कहाँ गए, क्या कैसे एंजॉय किया, ईद पे क्या क्या बनाया, और कैसी रही आप लोगों की ईद। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ईद बहुत अच्छी रही। इंशाल्लाह और भी मैं आप ईद की जो वीडियोस हैं, ईद की बातें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप भी कमेंट में अपने बारे में मुझे बताइएगा कि कैसी रही आप लोगों की ईद। ये हम अभी माल से गुजरने हैं फोर्ट्रेस जाने के लिए। हम तकरीबन सभी ईद पे, छोटी ईद बड़ी ईद, हम लोग ज़रूर फोर्ट्रेस जाते हैं। ये बच्चों की डिमांड होती है, क्योंकि ना मैं और ना ही मेरी सिस जो है, हम लोग तो झूले वगैरह लेते नहीं हैं। और ये कह लें कि हम बूढ़े हो गए, अब बच्चों की वो है बारी है। और हम लोग जो हैं अपने टाइम में, मैं भी बहुत ज़्यादा झूलों की शौकीन थी और बहुत ज़्यादा झूले लेती थी। और मेरी जो सिस्टर है वो भी बहुत ज़्यादा झूलों की शौकीन है। मैं उन्हें आज भी कह रही थी कि आपने कोई झूला नहीं लेना, आप भी बैंड बांध लें, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं बैंड तो नहीं बनवाऊंगी, लेकिन एक आधा झूला मैं ज़रूर लूँगी। तो लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि उन्होंने एक भी झूला नहीं लिया था। चलिए खैर, आप ये बताएं कि आप लोग फोर्ट्रेस जाते हैं, क्योंकि हम तो तकरीबन बताया ना पहले भी कि हर ईद पे हम लोग फोर्ट्रेस जाते हैं। और एक बात और, मुझे आप लोगों से बहुत गिला है, आप लोग बिल्कुल भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। आप लोग आते हैं, वीडियो देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। जब मैं आप जहाँ भी जाती हूँ आप लोगों के लिए वीडियो लाजमी बनाती हूँ, तो आप लोग सिर्फ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना होता है, रेड बटन को प्रेस करना होता है। इसमें आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन मेरा बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। मुझे लगता है ये प्यार है आप लोगों की तरफ से मेरा, और ये समझ लीजिए ये आप लोगों की तरफ से मेरे लिए ईदी है ये। तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। फोर्ट्रेस के अंदर बहुत ज़्यादा रश था। जब हम गए, हम लोग तकरीबन वहाँ पे 3-4 बजे पहुँच गए थे, 3 को बजे हम लोग वहाँ पे पहुँच गए थे, तो रश कम था, इतना ज़्यादा रश नहीं था। लेकिन आस्ता आस्ता बहुत ज़्यादा रश हो गया था। आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि वहाँ पे कितना ज़्यादा रश था। ये देखिए, यहाँ पे भी लाइनें लगी हुई हैं गाड़ियों की, लेकिन इतना ज़्यादा रश नहीं था। और जो वहाँ पे हर तरह के तबके के लोग आए होते हैं, अमीर गरीब। मैं सोचती हूँ वहाँ पे जब मैं लोगों को देख रही होती हूँ, तो मैं उन लोगों के चेहरे देख के, उन लोगों की ड्रेसेस देख के ये अंदाज़ा लगाती हूँ कि चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई जैसा भी है, जैसी भी वो फैमिली बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखता है, कोई कम कमाता है, कोई ज़्यादा कमाता है, कोई बिजनेसमैन है, कोई मज़दूर है, कोई शॉपकीपर है, कोई, लेकिन अपनी इस्तात के मुताबिक हर बंदा अपने बच्चे को लेकर आया था। हर बंदे ने अपने बच्चे को नए कपड़े बना के दिए। ये कितनी अच्छी बात है जब पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए इतना सोचते हैं। लेकिन यही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, एक कपल के 8-10 बच्चे हों, तो वो उनको संभाल लेते हैं, लेकिन वही 8-10 बच्चे अपने पेरेंट्स को संभाल नहीं पाते जब वो बूढ़े हो जाते हैं। तो ये यहाँ पे स्टैचू, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ये स्टैचू बना होता है, इसने पूरा सिल्वर किया हुआ है अपने आप को। ये जो है, ये भी देखें रिस्क कमाने के लिए उधर अपने बच्चों के लिए खड़ा था। खैर, मैं वो बात कर रही थी, ये देखें अभी रश कम है, लेकिन आस्ता आस्ता जैसे जैसे शाम होती गई रश बढ़ता गया। ये देखें, माशाल्लाह से बड़ा सब अच्छा लग रहा था। बच्चों ने खूब इंजॉय किया, हम लोगों ने भी इंजॉय किया। मेरी अम्मी भी साथ थी, मैं थी, मेरी सिस्टर थी, हम दोनों के बच्चे थे। मैं बात कर रही थी पेरेंट्स की हमेशा खुशी होती है। जैसे मैं थी, मैंने झूले नहीं लेने थे,
और मैं थक भी बहुत जल्दी जाती हूँ। उसके बावजूद अपने बच्चों की खुशी की खातिर मैं उन्हें लेकर गई कि मेरे बच्चे जो हैं वो खुश हो जाएंगे, इंजॉय करेंगे वहाँ जाके। ये देखिए, ये भी बड़ा अच्छा लग रहा था। ये हर साल ही होता है यहाँ पर। तो एक ने उठाया है, एक अंदर उसको केज में बंद किया हुआ है उसको। ये देखें, ये मैं गेट की वीडियो थोड़ी सी बना रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पे कोई भी नहीं है, लेकिन ये देखिए ज़रा, लेकिन गेट वहाँ पे उस टाइम इतना नीट एंड क्लीन था और इतना ज़रा भी कुछ नहीं था, तो मुझे लग रहा था जैसे वहाँ पे कोई भी नहीं है। लेकिन रश बहुत ज़्यादा था और जैसे जैसे शाम होती गई रश बहुत ज़्यादा होता गया। ये मैं बात करी थी पेरेंट्स की और बच्चों की। बच्चे अपने पेरेंट्स को उस तरह से लुक आफ्टर नहीं करते जिस तरह से पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चों को करते हैं। मैं वही कह रही थी ना कि जितने मर्ज़ी बच्चे हों, बाप गरीब हो, तब भी वो बच्चों को बड़े खुश दिली से उनको पालता है। लेकिन जब बच्चे जो बड़े हो जाते हैं तो वो अपने पेरेंट्स को, 8-10 बच्चे भी जो होते हैं वो उनको उस तरह से संभाल ही नहीं पाते। एक कहता है दूसरा संभाले, दूसरा कहता है तीसरा संभाले, कोई कहता है चलो मैं माँ को, दोनों को एक साथ नहीं रखते, कहते हैं चलो मैं माँ को रख लेता हूँ, तुम बाप को रख लो। ये देखें, ये जो झूला था बड़ा ख़तरनाक था। यहाँ पे एक बाबा जी काफ़ी एज के बैठे थे और वो इतना ज़्यादा जो थे एक्साइटेड थे और बार बार बस हाथ हिलाई जा रहे थे। मैं हंस रही थी, अपनी सिस्टर को कह रही थी लगता है कि ये बेनज़ीर के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है कि वेव करी जा रहा है बार बार। आप भी मुझे बताइएगा कि आप में से कौन कौन फोर्ट्रेस जाता है ईद पर, कोई और कहाँ कहाँ आप लोग जाते हैं और इस ईद पे आप कहाँ कहाँ गए हैं। और अपनी औलाद की खुशी के लिए पेरेंट्स हर हद पार कर जाते हैं। जितना मर्ज़ी उनको मेहनत करनी पड़ी वो करते हैं, अपनी औलाद के लिए वो मेहनत करते हैं। जैसे कि मैं सिंगर पेरेंट हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा होता है कि मेरे बच्चे जो बात मुंह से निकालें वो उनकी फ़ौरन पूरी होनी चाहिए। वो ये ना कहें कि हमारे फादर नहीं हैं तो हमारी मदर हमारी कोई ख्वाहिश रद्द करती हैं या पूरी नहीं करती, या वो ये ना सोचें कि अगर हमारे फादर होते तो वो शायद हमारी हर ख्वाहिश पूरी करते। इसलिए जो भी वो मुंह से निकालती हैं मैं वो ज़रूर पूरा करती हूँ और कभी कभी तो मैं उनकी नाजायज़ ख्वाहिशात भी पूरी कर देती हूँ, सिर्फ इस वजह से कि उनके दिल में ये ना आए कि हमारे फादर नहीं हैं। तो इसलिए वो ना सिंगर मदर होने के बावजूद, सिंगर पेरेंट होने के बावजूद भी मैं उनकी हर ख्वाहिश पूरी करती हूँ। तो इसलिए जो होता है पेरेंट्स तो सब कुछ करते हैं औलाद के लिए। खैर बाज़ लोगों की औलाद भी बहुत अच्छी होती है, पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा संभालती है, बड़े अच्छे तरीके से लुक आफ्टर करती है। पहले मैं भी ये सोचती थी कि मैं अपनी औलाद के लिए इतना ज़्यादा करती हूँ, पता नहीं वो कल को मुझे उस तरह से लुक आफ्टर करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन अब टाइम के साथ साथ बंदे को समझ आ जाती है। अल्लाह ना करे कि कभी इस तरह का मौका आए कि उन्हें मुझे लुक आफ्टर करना पड़े या मैं किसी की मुहताज हो जाऊँ। हमेशा अल्लाह ताला से यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला अपना मुहताज रखना, किसी का मुहताज ना करना। अब हम यहाँ से निकलने लगे थे, काफ़ी टाइम हो गया था। ये देखिए रश बहुत ज़्यादा हो गया था यहाँ से। अब हम जाने लगे हैं यहाँ से। ये देखिए रश इतना ज़्यादा हो गया था कि कुछ भी जो है ना समझ नहीं आ रही थी। बच्चों को इकट्ठा कर रहे थे, एक एक झूले पे 3-3 दफ़ा झूला 4-4 दफ़ा चल जाता था। उसके बाद जो है बच्चे जहाँ पे खड़े, मतलब लाइनें इतनी लंबी थी कि 3-4 दफ़ा झूला चलने के बाद बच्चों की बारी आती थी। ये देखें ज़रा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना वो रश हो गया था। तो हमने बच्चों को हम लोग निकले क्योंकि कुछ खाना भी था। फिर हम इसके बाद KFC चले गए थे, वहाँ पे भी सीट्स नहीं मिल रही थी, बहुत ज़्यादा रश था। इसलिए इतना ज़्यादा रश था, वहाँ पे सीट नहीं मिल रही थी बैठने को। आधे लोग हम खड़े थे, आधे बैठे थे, इसलिए मैं वहाँ की वीडियो नहीं बना सकी। ये देखें ज़रा कितना ज़्यादा रश हो गया था कि बस सर ही सर नज़र आ रहे हैं और कुछ नहीं नज़र आ रहा। चलें जी, मुझे दीजिए इजाज़त, मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज़। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बताइएगा कि ईद पे आप लोग कहाँ कहाँ गए हैं आप लोग। ये जी मेरी अरफा आ गई है अपना स्टाइल मारते हुए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।